हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमें क्लास 11th के गणित का एक्सरसाइज 3.3 का थ्योरी बता दिए थे। उसका 3.3 का एक्सरसाइज अभी शुरू नहीं किए हैं। पहले हम लोग 3.4 का थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद 3.3 और 3.4 का आराम से पढ़ेंगे। तो आइए इसमें बच्चों 3.4 में हमारा है मुख्य हल और व्यापक हल। अल्फा का मान निकालना, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, चारों का मुख्य हल और व्यापक हल हम लोग निकालना सीखेंगे, क्योंकि 3.4 में हमारा वही है। तो आइए देखते हैं बच्चों। हम लोग जैसे साइन थीटा बराबर अगर 1/2 लिए यहाँ पर, तो हम लोग का बच्चों यहाँ पर थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन यानी कि 30 का मान होता है 1/2, इसलिए हमारा थीटा यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार अगर साइन 0 डिग्री का लिए, साइन थीटा बराबर अगर 0 दिए, इसका मतलब साइन कितना का मान 0 होता है, तो साइन 0 का, इसलिए थीटा बराबर हमारा यहाँ पर 0 आएगा। अगर 0 लिए तो यहाँ पर 0 डिग्री आएगा। उसी तरह अगर हम लोग साइन यहाँ पर थीटा बराबर अगर 1/√2 लिए, तो साइन कितना का मान 1/√2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। इस तरह हम लोग का थीटा निकल जाएगा साइन 45 डिग्री, यानी कि थीटा का मान 45 डिग्री आएगा। ये तो आप लोग समझ गए। अब बच्चों इसी तरह से हम लोग अल्फा भी निकालते हैं। जैसे यहाँ पर इसी तरह लिखा रहेगा कि टेन थीटा बराबर अगर 1, तो इसमें हमारा थीटा का मान कितना निकल जाएगा, तो थीटा का मान निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन कितना का मान होता है 1, तो हम लोग जानते हैं कि टेन 45 का मान 1 होता है, तो इसलिए थीटा का मान 45 डिग्री निकल जाएगा। अब बच्चों हम लोग अल्फा किस तरह से निकालते हैं। अल्फा जब निकालेंगे ना, उसी को बोलते हैं मुख्य हल। और उसके बाद व्यापक हल, जब हम व्यापक हल का सूत्र होता है। तो आइए हम लोग अल्फा का मान पहले निकालना सीखेंगे। अल्फा का मान निकालना सीखते हैं। जैसे बच्चों हम लोग का एक सवाल दिया गया है कि क्वेश्चन दिया है साइन थीटा बराबर 1/2, और इसका बोल रहा है में 2 का अल्फा का मान निकालें। अल्फा का मान निकालें। अगर इस तरह से बच्चों दिया रहेगा कि साइन थीटा बराबर 1/2, इसमें अल्फा का मान निकालने के लिए, तो इसमें बहुत ही आसान तरीका से हम लोग अल्फा निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटे रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ पर साइन अल्फा कर देते हैं। साइन क्या चीज, अल्फा। अब बच्चों हम लोग साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो लिख दिए। अब साइन यहाँ पर देखेंगे, इसका मान 1/2 साइन में किसका मान होता है, कितना डिग्री का, तो साइन में हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन अल्फा। अच्छा, साइन इस तरफ भी है, साइन इस तरफ भी है, तो अल्फा का मान हमारा 30 डिग्री निकल गया कि नहीं। अब एक बात गौर करने वाला बात यह है कि अल्फा का मान कभी भी डिग्री में नहीं होता है। अल्फा का मान हम लोग जब भी लिखेंगे तो पाई के रूप में लिखेंगे, और हम जानते हैं कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो हम 30 डिग्री को क्या चीज़ लिख सकते हैं, क्या अल्फा बराबर हम लोग पाई/6 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पाई/6 कहने का मतलब क्या हुआ, 180/6 कट करके हमारा 30 डिग्री आया, तो 30 डिग्री ना, तो 30 डिग्री के हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, पाई/6 आराम से लिख सकते हैं। उसी प्रकार बच्चों अगर हम लोग को दिया रहेगा यहाँ पर कि क्वेश्चन में साइन थीटा बराबर अगर साइन थीटा बराबर √3/2 दिया है, और इसमें बोलेगा कि अल्फा का मान निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस सेम टू सेम साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लिख दिए। अब ये देखेंगे कि साइन थीटा का मान कितना दिया है, तो √3/2 दिया है, जो कि हमारा साइन कितना का मान होता है, 60 का मान होता है। यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर ये साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा। अब हम एक बात तो समझे गए कि साइन इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो अल्फा का मान 60 डिग्री, अल्फा बराबर 60 डिग्री आया। अल्फा बराबर 60 डिग्री आया, तो अल्फा का मान हम लोग जानते हैं कि डिग्री में नहीं लिखेंगे, इसको बदल देंगे किसमें, तो पाई के रूप में बदल देंगे। इसलिए इसको लिख देंगे अल्फा बराबर
पाई बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बच्चों अल्फा का मान तो किसी में भी निकाल लेंगे, चाहे tan दे दे चाहे कोट दे दे। अच्छा tan देखिए यहाँ पर tan में निकाल के देखते हैं। इतना दूर में हम लोग अगर एक क्वेश्चन लिए tan थीटा बराबर अगर 1 लिए और इसमें बोले कि आप अल्फा का मान निकालिए, तो इसमें कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। इसमें भी लिखेंगे tan थीटा बराबर tan अल्फा। अल्फा निकालने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य हल बोलते हैं। अल्फा यदि आप निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप मुख्य हल कर रहे हैं। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा इसमें भी लिख दिए जिस तरह उसमें सब उस समय लिखते थे। उसके बाद बच्चों tan कितना का मान 1 होता है, तो हम जानते हैं कि tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे tan अल्फा। यहाँ से अल्फा का मान आराम से निकल गया 45 डिग्री। अगर इसको बच्चों हम लोग पाई के रूप में लिखना चाहे तो अल्फा बराबर हमारा कितना हो जाएगा पाई बटा 4। 180 बटा 4 ही होता है 45, इसलिए हमारा अल्फा का मान पाई बटा 4 आ गया। इस तरह से हम लोग बच्चों अल्फा का मान आसानी से निकालना सीख गए। अब हम लोग बच्चों इसका व्यापक हल सीखेंगे। ये तो मुख्य हल था और इसका व्यापक हल के लिए फॉर्मूला होता है, तो उसको भी जानते हैं। तब तक के लिए बच्चों इतना हम मिटा देते हैं। अब हम लोग बच्चों मुख्य हल तो सीख गए अल्फा का मान निकालना। अब हम लोग व्यापक हल सीखेंगे बच्चों। मुख्य हल तो हम लोग सीख गए, अब इसका आप सीखेंगे व्यापक हल। व्यापक हल अच्छा बच्चों उसमें तो अल्फा का मान निकालते थे, लेकिन व्यापक हल के लिए हम लोग को फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं बच्चों। साइन के लिए है साइन और कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन और कोसेक के लिए भी फॉर्मूला अलग है और tan कोट के लिए अलग, कोसेक के लिए अलग। तो साइन और कोसेक के लिए बच्चों फॉर्मूला है साइन लिए और उधर कोसेक लेते हैं कोसेक। साइन और कोसेक के लिए फॉर्मूला यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा। ये तो बच्चों हमारा किस चीज का हो गया फॉर्मूला, ये हमारा हो गया साइन और कोसेक। जब निकालेंगे व्यापक हल के लिए, व्यापक हल के लिए तो फॉर्मूला थीटा बराबर हम ये लिखाएंगे। अब व्यापक हल निकालेंगे कैसे वो भी बताते हैं। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। दूसरा में है कोस। अब कोस और सेक, कोस और सेक के लिए ये फॉर्मूला होगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये तो हमारा हो गया कोस के लिए। और tan के लिए बच्चों फॉर्मूला है tan के लिए, tan और कोट के लिए तीसरा में tan और कोट के लिए इसमें बच्चों थीटा बराबर है n पाई प्लस अल्फा। अब बच्चों ये सब तो हो गया। अब निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर साइन लिखा रहेगा साइन थीटा बराबर 1/2 का व्यापक हल लिखिए, व्यापक हल लिखिए। अच्छा साइन का है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें अल्फा निकालेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला में हम जानते हैं कि फॉर्मूला में अल्फा भी है। तो पहले अल्फा का मान निकाल लेते हैं, फिर बैठा देंगे इस पर। जैसे आइए देखते हैं यहाँ पर अल्फा निकालना, तभी हम जस्ट सीखवे किए हैं। साइन थीटा बराबर लिख देंगे साइन अल्फा। उसके बाद साइन कितना का मान 1/2 है, तो 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री बराबर साइन अल्फा। उसके बाद अल्फा तो हमारा निकल गया बच्चों 30 डिग्री, लेकिन हम जानते हैं कि अल्फा का मान डिग्री में नहीं होता है, उसको चेंज करके हम लोग ले आएंगे किस में, अल्फा बराबर पाई/6 हो जाएगा, क्योंकि 180/6 पाई के रूप में ले आए। अब साइन के लिए व्यापक हल हम लिखाए हैं थीटा बराबर n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा। ये वाला लिख दीजिए, लिखिएगा व्यापक हल। ये जो अल्फा का मान निकाले हैं बच्चों यही हमारा मुख्य हल हो गया। तो व्यापक हल के लिए थीटा बराबर होता है n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा। तो थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, n के n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा के जगह क्या निकाले हैं पाई/6 हो जाएगा।
इस तरह से बच्चों हमारा व्यापक हल निकल करके आ गया। अच्छा, इसमें हमें इस थीटा वाला ये फार्मूला से व्यापक हल से हमको ये भी पता लग जाएगा कि आगे किस किस का मान हमारा 1/2 होगा। क्या साइन तीसरे का मान 1/2 होगा या साइन आगे भी मान हो सकता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, n का मान बस कभी 0 लेना है, कभी 1 कभी 2, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसका किसका मान हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर कहेगा कि व्यापक हल लिखने के लिए तो आपको बस इतना ही तक लिखना है। जैसे हम बताते हैं कि किस किस का और आगे मान 1/2 हो सकता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर n बराबर 0 लिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई है, n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू में अल्फा है यानी π/6 है। तो हम 0 डिग्री पर बैठा देखते हैं कि कितना का मान 1/2 और भी आ सकता है। तो थीटा बराबर हो जाएगा n के जगह 0 इंटू पाई के जगह गुने पाई प्लस -1 पर पावर 0 इंटू π/6 है। अच्छा बच्चों, थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0 और पाई से गुना किए तो 0 आएगा, प्लस यहाँ पर बच्चों -1 पर पावर 0 है। हम लोग जानते हैं घातांक नियम से कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 है न तो उसका मान 1 हो जाता है। इस पूरे का मान तो 1 हो जाएगा और गुने π/6 है, तो 0 प्लस 1 गुने π/6 यानी कि थीटा बराबर π/6 ही आया। इसका मतलब ये है बच्चों, π/6 कहने का मतलब 30 डिग्री। हाँ, तो साइन 30 डिग्री का 1 हो जाएगा कितना, 1/2 मान। और आगे हम लेकर के देखते हैं क्या और आगे भी आ सकता है। ये तो हो गया 0 पर लिए, तो n बराबर 1 अगर हम लेते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू अल्फा। थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों, n का मान हम 1 लिए हैं, 1 तो 1 बैठा देते हैं, 1 गुने पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा के जगह π/, कितना लेंगे 6। तब हम थीटा बराबर निकाले तो पाई हो गया प्लस, अच्छा 1 पर पावर -1 पर पावर n है, इसका मतलब ये हो गया बच्चों -1 पर पावर n मतलब 1 लिए हैं। तो ये विषम है, पावर विषम है तो ये माइनस से रह जाएगा। तो -1 गुने पाई तो पाई हो गया, प्लस माइनस अब π/6। अब इसका आप लोग कर लीजिए कैलकुलेशन, इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 6 ऊपर में आ जाएगा 6 पाई और माइनस में पाई आएगा। तो थीटा हमारा कितना निकल के आएगा, थीटा हमारा निकल के आएगा यहाँ से थीटा बराबर 6 पाई में 5 पाई यानी कि 5 π/6। इस तरह से बच्चों हमारा आगे साइन में 5 π/6 का मान भी 1/2 होगा। उसी तरह आप लोग n बराबर 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, और आगे पता चल जाएगा कि कितना डिग्री का मान और भी 1/2 हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिए तो 5 गुने इसका मानेंगे निकालेंगे 180/6, 6 का 18, 5 या 15, 3 5 15, यानी कि साइन हमारा 150 डिग्री का मान भी 1/2 ही आएगा। इसी तरह आप लोग क्या आगे भी बैठा करके 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, उस तरह से बैठा करके निकाल लेते हैं। अच्छा, साइन पर तो हम लोग बच्चों सीख गए। अब हम लोग इसका साइन का उल्टा कोसेक होता है, जब कोसेक में दिया रहेगा ने तो उसको चेंज करके साइन में लाएंगे तब जाकर के फॉर्मूला लगाएंगे, वो हम बताते हैं। तब तक यहाँ पर बताते हैं। देखिए यहाँ जैसे क्वेश्चन में हमारा कोसेक थीटा बराबर 2 का व्यापक हल लिखे। अच्छा, इसका व्यापक हल बोल रहा है लिखने के लिए बच्चों। तो पहले इसका व्यापक हल लिखने के लिए सबसे पहले तो हमको अल्फा मान मतलब मालूम रहना चाहिए। कोसेक में है, कोसेक का सीधा फॉर्मूला नहीं बताए हैं, बताए कि क्या साइन और कोसेक का होता है यही, लेकिन जब कोसेक में दिया रहेगा तो उसको पहले बदल लेंगे साइन में। तो कोसेक में दिया है तो हम पहले बदल लेते हैं साइन में। क्या कोसेक थीटा बराबर हमारा 1/sin थीटा होता है? हाँ होता है, बराबर 2 दिया है और 2/1 भी लिख सकते हैं इसको। 1 से 1 से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे यानी कि तिर्यक गुना, तो हमारा 2 sin थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो sin थीटा बराबर 1/2 आ गया। कोसेक के रूप में पहले था, इसको ले आए साइन के रूप में। अब इसका अल्फा निकाल कर बैठा दीजिए।
अच्छा साइन थीटा बराबर 1/2 आया है, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लिखेंगे। उसके बाद साइन कितना का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन अल्फा हो गया। अल्फा का मान आया 30 डिग्री, इसको हम लोग पाई के रूप में बदलेंगे तो पाई/6 आ गया। बस सेम टू सेम इसी तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर व्यापक हल लिखेंगे, व्यापक हल। व्यापक हल के लिए थीटा बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फा। थीटा बराबर हमारा हो जाएगा n पाई, n का मान n तो n ही रहेगा, पाई के पाई ये प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फा का मान निकाले हैं पाई/6। यानी कि बच्चों साइन और कोसेक का हम लोग आराम से निकालना सीख गए व्यापक हल। उसी तरह आपको अगर मालूम करना है कि कोसेक और किसका किसका आगे मान 2 होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूला में क्या करना है आपको 1, 0, 2, 3, 4 इस तरह से बैठा करके आगे चेक कर सकते हैं कि कितना कितना डिग्री का मान क्या होगा, 2 हो सकता है कोसेक में। तो इसको मिटा करके बच्चों अब हम लोग कोस का देखेंगे, क्योंकि साइन का हम लोग तो सीख गए व्यापक हल निकालना। अब कोस का देखते हैं और सेक का। अब हम लोग बच्चों कोस का देखेंगे, क्योंकि साइन का हम लोग सीख चुके हैं, अल्फा का मान निकाले यानी मुख्य हल और व्यापक हल सीख गए। अब हम लोग बच्चों कोस का भी उसी तरह निकाल करके देखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर लिए कोस थीटा बराबर कोस कितना, कोस 1/2 लीजिए, इसी का लीजिए और इसका व्यापक हल निकालिए। व्यापक हल लिखिए। तो बच्चों कोस थीटा यानी कि अल्फा का मान तो हम लोग उसी तरह निकालेंगे, और व्यापक हल बस फॉर्मूला यहाँ पर लिखे दिए हैं, इसका आराम से बन जाएगा। आइए देखते हैं। कोस थीटा बराबर पहले लिखेंगे कोस अल्फा, उसके बाद कोस कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया, तो हो जाएगा कोस 60 का, हाँ कोस 60 का मान। यानी कि बच्चों कोस 60 डिग्री का मान हमारा होगा 1/2। इसी तरह कोस अल्फा हो जाएगा। अब अल्फा का मान हमारा 60 डिग्री निकला, तो अल्फा बराबर पाई/3 कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा का मान जब भी निकालेंगे तो डिग्री में नहीं निकालेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, पाई के रूप में। अब इस तरह से हमारा अल्फा का मान निकल गया बच्चों, और अल्फा का मान निकल गया तो व्यापक हल लिखना कौन सा मुश्किल है। व्यापक हल के लिए तो फॉर्मूला है ये है, तो लिखिएगा व्यापक हल, यानी कि व्यापक हल थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का मान पाई/3। इस तरह से हमारा बच्चों कोस का भी निकल गया। उसी तरह बच्चों कोस का अगर हमको सेक का निकालना रहेगा, तो सेक के निकालने के लिए हम बताए सेक को कन्वर्ट कर देंगे कोस में, तब निकालेंगे। जैसे यहाँ पर एक सेक का लेकर देखते हैं। और इसमें भी बच्चों आप लोग अगर जानना चाहेंगे कि कितना कितना का मान आगे हमारा 1/2 होगा, तो 1 बैठा दीजिए मान n के जगह 0 बैठाइए, 2 बैठाइए, 3 बैठाइए। उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कोस 1/2 और आगे किसका किसका मान हो सकता है। जैसे कोस 60 का मान यहाँ पर 1/2 है ना, हो सकता है आगे भी हमारा मान 1/2 निकल जाए। कोस अगर 150 का भी हो सकता है, 200, 300 आगे, वो अपना मान आप लोग 0, 1, 2 बैठा करके आप लोग निकाल सकते हैं, आगे जान सकते हैं। अच्छा सेक का बच्चों देखते हैं। आप सेक का निकाल कर सेक थीटा बराबर अगर कितना दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए, सेक 0 का कोस का उल्टा सेक होता है ना। सेक थीटा बराबर 2 का व्यापक हल बोलते हैं, लिखने के लिए व्यापक हल लिखे। तो सेक थीटा बराबर बच्चों 2 का व्यापक हल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का मान निकाल लेते हैं। सेक 60 का मान सही है, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर सेक अल्फा, और सेक कितना डिग्री का मान होता है 2, तो सेक 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री बराबर सेक अल्फा। अल्फा बराबर 60 डिग्री आया, इसका मतलब
इसको कन्वर्ट करेंगे तो पाई बट्टा 3 आ गया ना। अब व्यापक हल लिख दीजिए, व्यापक हल थीटा बराबर 2n पाई, n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई यानी कि 2n और पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पाई बट्टा 3। इस तरह से बच्चों हमारा इसका भी सेम टू सेम इसी के जैसा आएगा। इस तरह से हम लोग बच्चों कॉस का और सेक का इसी तरह से निकाल सकते हैं। अगर सेक में दिया रहेगा, सॉरी बच्चों यहाँ पर हमको कॉस में कन्वर्ट करना था, सॉरी यहाँ पर हमको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेक थीटा को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं क्या, पहले बोले थे सेक में दिया रहेगा तो कॉस में कन्वर्ट, 1 बट्टा कॉस थीटा लिखना पड़ेगा बराबर 2 है, 2 बट्टा 1 लिख सकते हैं। इसको अगर गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा 2 आ जाएगा। 1 बट्टा 2 बच्चों इतना आ गया। तब इसमें अल्फा का मान यहाँ पर लिख देते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा 2 आया। तो कॉस कितना का मान 1 बट्टा 2 होता है, कॉस अगर 60 का मान होता है 1 बट्टा 2, तो कॉस 60 का बच्चों 1 बट्टा 2 हुआ ना, तो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा लिख दीजिए। तो कॉस 60 डिग्री बराबर कॉस अल्फा हो गया, अल्फा बराबर 60 डिग्री। इसलिए अल्फा बराबर जब कन्वर्ट करें पाई के रूप में तो पाई बाई 3 आया। अब बच्चों ठीक है, व्यापक हल यानी कि अल्फा का मान ही पाई बटा 3 निकलेगा। ठीक है, ठीक है। इसको सिर्फ आप लोग बच्चों सेक, जब सेक में दिया रहेगा तो इसको कॉस में कन्वर्ट करके बनाइएगा। इस तरह से हमारा कॉस और सेक इसका भी व्यापक हल और मुख्य हल सीख गए। मुख्य हल मतलब क्या, ये अल्फा का मान जो निकाले हैं यही तो हमारा मुख्य हल हुआ, और व्यापक हल के लिए फॉर्मूला सबके लिए होता है। उसके बाद बच्चों अब हम लोग टैन और कोट का देखते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बच्चों साइन कोसेक और कोस और सेक इसका तो व्यापक हल और मुख्य हल निकालना सीख गए। अब हम लोग को बचा है टैन और कोट, इसका भी आइए सीखते हैं। बस सेम टू सेम इसका बच्चों अल्फा तो उसी तरह निकालेंगे, और इसका जब मुख्य व्यापक हल लिखेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला अलग अलग होवे करता है। तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिए बच्चों टैन थीटा बराबर 1 का व्यापक हल लिखिए, व्यापक हल लिखिए। सबसे पहले बच्चों टैन का रहेगा तो टैन का डायरेक्ट निकाल देंगे, लेकिन कोट का रहेगा तो पहले उसको टैन में चेंज करेंगे। तो हमारा दिया है टैन, तो टैन दिया है, डायरेक्ट अल्फा निकाल दीजिए। टैन थीटा बराबर टैन अल्फा हो गया। टैन कितना का मान होता है 1, तो टैन 45 का मान 1, तो टैन 45 डिग्री बराबर टैन अल्फा, अल्फा बराबर 45 डिग्री आया। अल्फा का मान कभी भी डिग्री में नहीं होता है, इसलिए हम इसको अल्फा बराबर पाई बाय 4 यानी कि 180/4 कीजिएगा तो 45 डिग्री आएगा। अल्फा का मान अब हमारा आ गया। अब इसको बच्चों हम लोग व्यापक हल आसानी से लिख सकते हैं। तो व्यापक हल आइए लिखते हैं, व्यापक हल। व्यापक हल यानी कि थीटा बराबर बच्चों n पाई प्लस अल्फा होता है, तो थीटा बराबर n और पाई प्लस अल्फा का मान पाई बाय 4। इस तरह से बच्चों हम लोग का व्यापक हल निकल करके आ गया। अब अगर आप इसमें भी जानना चाहते हैं कि टैन 1 जो होता है वो कितना कितना, जैसे टैन मान के लीजिए 45 का आया है 1, आगे भी तो हो सकता है 100, 200, 300 आगे भी जिसका भी निकालना है, किसका किसका एक मतलब मान होगा आगे। तो इसमें भी आप लोग n की जगह 1, 2, 3, 4, 5, 10 जितना भी करना है कर लीजिए, अपने आप आ जाएगा कि टैन कितना कितना का मान 1 होता है। लेकिन व्यापक हल हमें निकालना है तो इतना ही तक छोड़ देंगे। अब उसी तरह टैन कोट है तो कोट का निकाल के एक पर देखते हैं। जैसे कोट थीटा बराबर 1/3 लिखा है का व्यापक हल बोल रहा है, व्यापक हल। तो बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं, कोट को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टैन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/क्या टैन थीटा बराबर 1/√3 होता है। अब इसको जब बदलेंगे तो टैन थीटा बराबर √3 ही आएगा।
अब tan कितना का मान √3 होता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं tan 60 का मान। अब इसका अल्फा निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर tan अल्फा और tan 60 डिग्री बराबर tan अल्फा। tan 60 डिग्री बराबर tan अल्फा हो गया, तो अल्फा बराबर 60 डिग्री। इसको जब कन्वर्ट करेंगे अल्फा बराबर π/3 आ जाएगा। π/180/3 अल्फा का मान निकाल लिए। अब हम लोग व्यापक हल आराम से लिख सकते हैं। व्यापक हल व्यापक हल के लिए थीटा बराबर n पाया प्लस अल्फा है, तो थीटा बराबर n पाया प्लस अल्फा का मान π/3 निकाले। इस तरह से बच्चों हम लोग को tan और कोट दिया रहेगा, तो इस तरह से मुख्य हल और व्यापक हल हम लोग निकाल लेंगे। अब आगे कुछ थोड़ा सा थ्योरी और बचा है, उसको पढ़ते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो हम सीखे हैं अभी, वो तो हमारा प्लस मान के लिए हो गया। जैसे हमारा साइन 1/2 था, यानी कि प्लस में था, तो हम निकाल लेते थे आराम से। जब बच्चों हमारा साइन माइनस में दिया रहेगा, तो फिर उसका कैसे निकालेंगे वो हम सीखते हैं। उसके लिए बच्चों फॉर्मूला है कि यदि आपका साइन हो गया ने, और साइन अगर माइनस में रहेगा ने, तो थीटा निकालने के लिए साइन में क्या रहेगा, तो π+θ कर देंगे। साइन के लिए π+ डायरेक्ट थीटा कर देंगे। उसी तरह बच्चों अगर मान के चलिए कोस निकालना रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन कोसेक जब भी रहेगा कोसेक में, तो उसको साइन में बदलवे करेंगे। तो साइन के लिए साइन जब साइन में आ जाएगा, तो साइन का अगर माइनस में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, π+θ कर देंगे। और कोस के लिए बच्चों होता है π-θ। उसी तरह बच्चों tan के लिए होता है, tan के लिए π-θ होता है। आप पूछोगे कि ये क्यों होता है, क्योंकि बच्चों साइन अगर माइनस में रहेगा, साइन तो हमारा जैसे सेकेंड को पाई हो गया हमारा कितना 180 डिग्री, तो पाई हमारा जैसे ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ 0 डिग्री होता था या 360 डिग्री, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई यानी कि 180 डिग्री, या यहाँ 2π/3 होता था। तो यहाँ पर π+θ इसलिए आया है क्योंकि π+θ यानी कि पाई तो हमारा ये हो गया, और +θ ये आ जाएगा इस साइड, और इस साइड बच्चों साइन क्या होता है हमारा थर्ड में, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन माइनस में रहेगा तो ये π+θ आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, आ गया कि नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में। इसलिए जब साइन माइनस में रहेगा तो π+θ लगाएंगे, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं π+θ, इसको π+θ नहीं बोलते हैं। तो ये हमारा π+θ जब साइन माइनस में रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो π+θ आ जाता है। उसी प्रकार अगर कोस π-θ आ गया, इसलिए पाई तो ये हो गया, -θ करेंगे तो सेकेंड में भागेगा। सेकेंड में हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोस और tan निगेटिव होता है, इसलिए π-θ आया है, इसलिए tan भी π-θ ही आया है। इस तरह से बच्चों अगर हम लोग को माइनस में दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम इस तरह से निकालेंगे। अच्छा एक बार निकाल करके एक वो देखते हैं। क्वेश्चन में रहेगा जैसे बच्चों साइन -1/2 का व्यापक हल लिखे। तो साइन -1/2 है, तो डायरेक्ट साइन के लिए हम फॉर्मूला लिखा है, जब माइनस में रहेगा डायरेक्ट π+θ। आप देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे सीधा साइन के लिए ना, साइन के लिए क्या होता है π+θ होता है, अल्फा बराबर अल्फा जब निकालेंगे तो क्या होगा π+θ। तो पाई तो पाइए रहेगा, प्लस थीटा के जगह हम इसका मान रखेंगे। साइन कितना का मान होता है 1/2, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज π/6। हाँ π/6 लिख सकते हैं, π/6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 पाया प्लस पाया बट्टा में 6 आएगा, यानी 7 π/6 आ गया अल्फा का मान। अब हम लोग व्यापक हल, इसका व्यापक हल बोल रहा है, तो व्यापक हल के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है साइन के लिए, तो थीटा बराबर लिखाए हैं n पाई प्लस -1/n × अल्फा
थीटा बराबर दीजिए n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा की जगह 7 पाई बट्टा 6। इस तरह से बच्चों अगर माइनस में भी दिया रहेगा नहीं तो हम लोग अल्फा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर tan का मान दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा क्वेश्चन में tan -1 tan थीटा बराबर -1 tan थीटा बराबर -1 का व्यापक हल। व्यापक हल लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, tan को tan तो है ही है हमारा, ठीक है। tan माइनस में है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई माइनस थीटा, तो हो जाएगा पाई माइनस थीटा अल्फा निकालने के लिए। उसके बाद बच्चों पाई हो गया माइनस थीटा, कितना डिग्री का मान tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, इस माइनस से छोड़िए, कितना डिग्री का मान 1 होगा, तो हमारा जानते हैं कि पाई बाय 4 का मान, क्योंकि 45 डिग्री का 1 होता है तो पाई बाय 4, इसको करेंगे बच्चों तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4। अल्फा का मान हमारा 3 पाई बाय 4 आ गया। अब अल्फा का मान हमारा निकल गया है तो इसके लिए फॉर्मूला भी लिखाए हैं tan और कोट के लिए n पाई प्लस अल्फा। इसका व्यापक हल आसानी से लिख लेंगे, व्यापक हल यानी कि थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, तो थीटा बराबर हमारा n पाई प्लस अल्फा निकाले हैं 3 पाई बाय 4। इसी तरह से बच्चों अगर माइनस में भी हमारा दिया रहेगा न तो उसको आराम से व्यापक हल हम लोग लिख सकते हैं। एक बच गया कोस का बच्चों, तो कोस भी अगर माइनस में कुछ दिया रहेगा तो आप लोग क्या लगा लीजिएगा, डायरेक्ट पाई माइनस थीटा लगा लीजिएगा। पाई माइनस थीटा लगाने के बाद हमारा आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारा 3.4 का थ्योरी हो गया समाप्त। यदि आप इतना ध्यान से पढ़ लेंगे तो 3.4 में कोई तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। इससे पिछले वीडियो में हमने 3.3 का थ्योरी पढ़ाए थे, वो भी अगर आप देख लीजिए तो कहने का मतलब 3.3 में तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। वैसे कल से हम 3.3 और 3.4 बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये दोनों का थ्योरी हम लोग आराम से पढ़ लिए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज अगले वीडियो में बनाना शुरू करेंगे। अब खाली एक्सरसाइज वाला वीडियो ही आएगा, क्योंकि थ्योरी का क्लास इस चैप्टर का अब खत्म हो गया। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।